डॉलर से कैप हट गया है, जैसे ही कैप हटा है तो डॉलर ऐसे निकला है शायद कोई बांध के कोई चीज रखी जाए तो वो भाग रही होती है। हम बहुत देर से इनका इस चीज का अंदिया दे रहे थे कि ये जिस तरीके से मईशत को संभाल रहे हैं, एक किस्म से जो डिसीजन ले रहे थे, तो इस वक्त जो है वो जाहिर है मार्केट समझ रही है कि ये रुपया जो है ये फ्री फॉल में जाएगा, और क्योंकि आगे कोई रोकने वाले ट्रिगर्स नहीं होंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा, तो ये पूरी मईशत का नुकसान होगा। तजुर्बाकारों की हुकूमत है, बड़ी जबरदस्त, उन्होंने 5 साल हुकूमत करके अब भी कुछ कर लिया जाएगा, ये वादा और दावा दोनों चीजें थी। जब अप्रैल में हुकूमत आई मुस्लिम नून की, जो सूरत हाल है, इसका मतलब है सिवाय अब महंगाई के और कुछ नहीं है हुकूमत के पास। देखिए, कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंदिया दिया था कि उनकी IMF से बात हुई है और उसमें उन्होंने बताया था कि हमने IMF को इंदिया दे दिया कि हम उनकी जो भी कंडीशंस थी, जिसमें सबसे बड़ी जो शर्त थी IMF की वो ये थी, डॉलर को जो है फ्री फ्लोट करने देंगे। इसमें जो हम सबसे ज्यादा इसको जो प्राइम मिनिस्टर साहब की कोशिश ये थी कि हम इस पे नहीं जाएं, क्योंकि जब आपका रुपीस डिवैल्यू होता है तो उससे ये हो जाता है आपकी जितनी भी इम्पोर्टेड चीजें होती हैं, खासतौर पे हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, हमारा एडिबल ऑयल है, हमारी चाय है, ये तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी। तो सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज वो हुआ है जिसके बारे में शायद सोचा नहीं गया था। जब अप्रैल में हुकूमत तब्दील हुई, PDM की हुकूमत आई, वादे दावे ये किए गए कि इमरान खान को अगर ना हटाया जाता तो इस वक्त मुल्क में डॉलर की कीमत 200 रुपये होती। लेकिन आज पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि वो जो वादे जो दावे थे वो हवा हुए और डॉलर रॉकेट की तरह उड़ रहा है। और इस वक्त जब मैं गुफ्तगू कर रहे हैं तो मुझे जहां तक खबर मिली है वो डॉलर 255 है। शायद आपकी और मेरी गुफ्तगू के दौरान जब 5 बजे तो मार्केट क्लोज हो तो शायद 260 भी हो जाए, अल्लाह करे ऐसा ना हो, लेकिन 255 रुपए डॉलर की कीमत बढ़ चुकी है। जब डॉलर की कीमत बढ़ती है तो इंटरनेशनल मार्केट में ख़रीदा जाने वाला तेल बढ़ता है। जब तेल बढ़ जाएगा तो फिर तमाम तर चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी जाएंगी। यानी पाकिस्तान की आवाम अब तैयार रहें कि महंगाई का वो सुनामी आने वाला है जो सब कुछ तबाह करे ना करे, लेकिन गरीब आदमी की ज़िंदगी तबाह कर चुका होगा। आज हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे कि जब इमरान खान गए थे तो उस वक्त क्या सूरत हाल थी और पिछले 10 माह में क्या सूरत हाल हुई। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है उस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब, सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम नून के रहनुमा भी हैं, एडवाइज़र भी हैं, वज़ीर आज़म के, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का भी। सबसे पहले शौकत तरीन साहब आपसे आगाज़ करते हैं। सर, डॉलर से कैप हट गया है, जैसे ही कैप हटा है तो डॉलर ऐसे निकला है शायद कोई बांध के कोई चीज़ रखी जाए तो वो भाग रही होती है। IMF के मामलात अभी तक क्लियर नहीं हो पा रहे हैं। तो हम सर जिस सिमत में जा रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट भी आपके सामने है, तो आगे मईशत डूबने के जो कह रहे हैं वो मामलात हैं, होगा क्या सर, क्या हो रहा है? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल में तो ये हम बहुत देर से इनका इस चीज़ का अंदिया दे रहे थे कि ये जिस तरीके से मईशत को संभाल रहे हैं और एक किस्म से जो डिसीजन ले रहे थे, मतलब है कि आप अगर ज़बरदस्ती रुपए को पकड़ने की कोशिश करेंगे, फिक्स करके इंपोर्ट्स कम करके, रेमिटेंसेस रोक के वगैरह, तो प्रॉफिट रेमिटेंसेस वगैरह रोक के, तो फिर तो वो जो है ये होना था जो आज हो। अभी भी अगर आप रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, मुझे नहीं मालूम कि अभी कितना होगा, लेकिन 220 से ज़्यादा, 225 से ज़्यादा क्या होगा, तो उसके इर्द गिर्द होना चाहिए था रुपए को। लेकिन अब देखें 255 को तो आज हिट कर गया है, तो रिएक्ट करता, फिर मार्केट रिएक्ट करती है। तो इस वक्त जो है वो जाहिर है मार्केट समझ रही है कि ये रुपया जो है ये फ्री फॉल में जाएगा, और क्योंकि आगे कोई रोकने वाले ट्रिगर्स नहीं होंगे, कोई रोकने वाला नहीं होगा, तो ये पूरी मईशत का नुकसान होगा। आपने देखा कि एक ही दिन में अभी ये 2.4 ट्रिलियन का डेट जो है वो इंक्रीज कर गया जी। और हमारे भाई साहब जब आए थे
4 महीने पहले तो उन्होंने कहा था मैं तो 200 से भी नीचे लेके आ गया हूँ। तो इस किस्म की बातें नहीं करनी चाहिए ना, जो इकोनॉमिकली फीजिबल ना हो या ना अनहोनी हो। तो ये अभी भी देखें, एक चीज तो बहुत तय है कि इनको डॉलर जो है नहीं मिल रहे, और डॉलर नहीं मिल रहे, और उससे ये हो रहा है कि जितने भी फ्रेंडली कंट्रीज वगैरह हैं जिन्होंने वादे किए हुए हैं और जिन्होंने बाकी भी जो बायलैटरल्स भी हैं उन्होंने भी कहा हुआ है हम पैसे देंगे, वो भी नहीं दे रहे क्योंकि IMF का प्रोग्राम रुका हुआ है। तो इनको चाहिए कि नहीं ना, जो प्रोग्राम जो नेगोशिएट किया था उसकी शराइत माने और उसको एक दफा चालू करें। जैसे वो चालू होगा पैसे आना शुरू होंगे, जैसे पहले पैसे आना शुरू हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी आएगी और आपकी इंटरनेशनल मार्केट भी एक्सेस कर सकेंगे आप। और दूसरा ये है कि पैसे डॉलर जो हैं वो फ्रेंडली बिल्कुल से। अच्छा तरीन साहब हमारे साथ रहेंगे, इस पर मजीद बात करते हैं। इश्तियाक बेग साहब, सर लगा था तजुर्बाकारों की हुकूमत है, बड़ी ज़बरदस्त, उन्होंने 5 साल हुकूमत करके अब भी कुछ कर लिया जाएगा, ये वादा और दावा दोनों चीज़ें थी जब अप्रैल में हुकूमत आई मुस्लिम नून की। अब सर उसके बिल्कुल बरक्स चीज़ें नज़र आई हैं कि आज जैसे मार्केट और जो सूरत हाल है, इसका मतलब है सिवाय अब महंगाई के और कुछ नहीं है हुकूमत के पास। देखिए, कुछ दिनों पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंडिया दिया था कि उनकी IMF से बात हुई है और उसमें उन्होंने बतलाया था कि हमने IMF को इंडिया दे दिया कि हम उनकी जो भी कंडीशंस थी, जिसमें सबसे बड़ी जो शर्त थी IMF की वो ये थी कि आप डॉलर को जो है फ्री फ्लोट करने देंगे, और यही वो आनी है जिसमें सबसे पहले उनकी शर्त ये थी। उसके बाद ये है डॉलर जो है वो डेफिनेटली 230 225 से लेके 255 पे आ गया है। इसमें जो हम सबसे ज्यादा इसको जो प्राइम मिनिस्टर साहब की कोशिश ये थी कि हम इस पे नहीं जाएं, क्योंकि जब आपका रुपीस डिवैल्यू होता है तो उससे ये हो जाता है आपकी जितनी भी इम्पोर्टेड चीजें होती हैं, खासतौर पे हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, हमारा एडिबल ऑयल है, हमारी चाय है, ये तमाम चीजें महंगी हो जाएंगी। तो हुकूमत ने जितनी भी अपनी कोशिश कर सकते थे कोशिश की कि जब तक हम होल्ड कर सकते थे। क्या फिर कोशिश है, वो कह रहे हैं कि हम 200 से भी नीचे लाएंगे, IMF को मैं जो है वो देख लूंगा, इस तरह की बातें। और अब जो सूरत हाल है कि 8-9 महीने 10 महीने गुजार भी लिए, गुजारने के बाद अब फिर डॉलर भी बढ़ गया, अब सूरत हाल वैसी आ गई, LCs खुली नहीं, आप खुद बिजनेसमैन हैं, जो बिजनेसमैन है वो अलग परेशान रहे, तो सारी एक्सरसाइज का फायदा क्या हुआ फिर? देखिए, कोशिश हमने की, मगर IMF, देखिए इस वक्त हमारे पास कोई 2 वे नहीं है, हमें हर कीमत पे IMF की शराइत जो है वो माननी पड़ेंगी। हमने काफी रेजिस्ट किया, फाइनेंस मिनिस्टर ने काफी उनसे कहा कि आप इतनी सख्त शराइत हम पे नहीं रखें, क्योंकि हम नहीं, हमारे लोगों में इतनी सख्त नहीं है कि वो इतनी ज्यादा महंगाई को फर्दर जो है बर्दाश्त कर सकें, चाहे वो ऑयल प्राइसेस की हो या किसी और चीज में हो। मगर IMF जो है वो बिल्कुल एडमेंट है कि नहीं जी, आपने हमारी सब शर्त माननी है। अब हमारे पास 2 तरीके हैं, एक तो मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाएं, IMF से कह दें कि नहीं जी हम आपके साथ नहीं चलना चाहते, और दूसरी हमारी जो है वो ये है कि IMF की शर्तें माने। दुनिया भर में महंगाई हुई है और पाकिस्तान में भी महंगाई हुई है, इसका डेफिनेटली असर आएगा लोगों के ऊपर और चीजों में महंगाई भी होगी। मगर देखिए, इसको आप इस तरह से लें कि इंटेंशन जो थी हमारी अच्छी थी कि किसी तरीके से महंगाई जो है वो नहीं हो पाए और हम IMF को जो है वो मनवा दें। आपकी गवर्नमेंट की इंटेंशन बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स नजर आए हैं कि हमें पिछले साल अप्रैल में जहां हम खड़े थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है ना वो 180 डिग्री पे आ गए। मैं बात इस पे करते हैं, इमरान खान साहब की हुकूमत जारी थी जी, उस वक्त उन्होंने सब्सिडी जो थी वो ऑयल। सर मैं इस पे आपका मौक़िफ़ करते हैं, मैं तरीन साहब से बात कर लूं। तरीन साहब ने एक बात की कि IMF के प्रोग्राम की जाने अब जाते हैं तो फिर मामलात जो हैं वो फ्रेंडली कंट्रीज भी वो देंगे, अभी तक तो वो भी कुछ नहीं दे रहे हैं। तो तरीन साहब, इसका मतलब ये है कि अगर IMF के मामलात जाएंगे बाकी तो रुकेंगे, लेकिन फिर सर महंगाई में तो बहुत ज्यादा इजाफा होगा। मेरे ख्याल में अभी तो 50 साल की महंगाई 50 साल में सबसे ऊंची है ना, ये पूरे 75 साल में सबसे ऊंची महंगाई होने वाली है, क्योंकि ये अब अगर IMF जो है, IMF को तो इनको करना ही पड़ेगा। और वो जो चीज शराइत डाल रहे हैं कि टैक्सेस आप बढ़ा दो, क्योंकि गैप है, बहुत रिसोर्स का गैप हो गया, फिर वो ये कह रहे हैं कि आप ये तेल की कीमतें और बढ़ाओ, वो कह रहे हैं गैस की कीमतें बढ़ाओ,
और वो ये जाहिर है वो एक्सचेंज रेट का टैरिफ फ्री फ्लोट करो, इन सारी चीज़ों से। तो मेरा तो अपना ख्याल है कि जो अभी आपकी CPI जो 25-26% पे खड़ी हुई है, ये कहीं 35% तक ना जाए, और ये जो SPI जो है ये शायद 50% को टच ना करे। तो बिल्कुल तूफान बदतमीजी होगा, आप देखेंगे इन्फ्लेशन का। लेकिन ये तो इन्होंने किया ना, आप देखें हम जब छोड़ के गए थे तो 12% CPI थी और कोई 14-15% SPI थी, और ये शोर मचाते थे उसके बारे में। और आज की डेट में लेकिन तरीन साहब वो तो आपको कह रहे हैं ना कि हमें आज भी वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि मुश्किल जो है वो मुआशी तौर पर मुल्क हमें मिला है, तो आप जिम्मेदार आपको कह रहे हैं। वो तो यार हमेशा ये कहते रहते हैं, मैं तो सिर्फ उनको एक ही दफा कहता हूँ कि अपनी किताब आपने खुद छापी थी, वो इकोनॉमिक सर्वे है, उस इकोनॉमिक सर्वे को सिर्फ पढ़ लें आप। और ये तो देखिए आम आदमी को बेवकूफ़ बनाने के लिए नाराबाजी तो करते हैं, लेकिन अब आम आदमी भी समझ गया है भाई, जिसने आटा जो है उस वक्त जो 55-60 रुपए का खरीद रहा था किलो, अब उसको ₹1.50 में किलो मिल रहा है। जो प्याज खरीद रहा था 40-44 रुपए में, अब 230 रुपए पे प्याज मिल रहा है उसको। और वही हिसाब आप बिजली जो 16 रुपए की उसको पड़ रही थी, अब वो 45 रुपए 40 रुपए पे यूनिट पड़ रहा है। वो सबको मालूम है कि ये जो बोल रहे हैं ये झूठ बोल रहे हैं, तो वो तो मुझे उसकी डिफेंड करने की जरूरत ही नहीं है। ये तो आम आदमी को पता है यार, सबको बच्चे को पता है कि इन्होंने क्या हासिल किया है। हमारे वक्त में जो था रेट था वो 182 था, आज 255 है। ये सारा कुछ हम ही करके गए हैं, और 9-10 महीने भी गुजर गए हैं, और फिर भी हमारे ऊपर बोझ डाल रहे हैं। ये अब ये इस तरह की इनको कहें ये चूरन बेचना बंद कर दें, और ये असलियत करें कि इन्होंने मिसमैनेज किया है, बैडली मिसमैनेज किया है। बिल्कुल तैयार ही नहीं थे इसको चलाने के लिए, हुकूमत को। ये किसी और चीज के लिए आए थे, और वो अच्छा बैडली मिसमैनेज जो आप कह रहे हैं वो क्या बेग साहब, आपकी गवर्नमेंट 10 माह में मैनेज नहीं कर सकी? जो आपने कहा इंटेंशन बहुत अच्छी थी, लेकिन सर मैनेजमेंट फिर बेहतर नहीं कर पाए हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंडिंग ही नहीं कर पाए कि क्या होना था क्या हो गया है, और उसके रिजल्ट अब आम आदमी तो सर फिर परेशान है ना। वो तो आपकी गवर्नमेंट से सवाल कर रहा है कि भाई ये देखें क्या हाल कर दिया। देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, कोशिश की थी, मगर इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त प्रॉब्लम ये हो रही है कि कमोडिटीज के प्राइसेस जो हैं वो पूरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो हैं वो बढ़े हुए हैं। और डेफिनेटली हमारी पूरी कोशिश थी कि ये अगर डिवैल्यूएशन हमारी नहीं होती है ₹5 तो हम कम से कम महंगाई को कंट्रोल कर लेंगे। मगर अब डेफिनेटली जब हम 255 के ऊपर ये आ गया है तो कुछ चीज़ों पे असर पड़ेगा। अब देखना यह है कि हुकूमत जो है वो किस तरीके से इसको, क्योंकि IMF के देखिए ये जो IMF का जो हमने प्रोग्राम इस वक्त हम लेके चल रहे हैं, ये कोई पाकिस्तान मुस्लिम लीग की नून की हुकूमत ने साइन नहीं किया है, ये PTI का था, जिसके अंदर ये तमाम शराइत थी कि हम फ्री जो है डॉलर्स को फ्लोट होने देंगे, हम जो है सब्सिडी नहीं देंगे किसी चीज के ऊपर, खासतौर पे पेट्रोलियम के ऊपर, गैस के ऊपर, तमाम चीजें। अब उन्हीं को हम लेके चल रहे हैं। और डेफिनेटली मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ और शौकत तरीन साहब भी करता हूँ कि मुझे महंगाई जो है वो आएगी इसके अंदर, और प्राइसेस जो हैं इन चीजों की बढ़ेगी। सही। हमने बहुत कोशिश की IMF से, बट IMF जो है वो टच से मस नहीं हो रहा है। वो कह रहा है इन चीजों पे हम बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं करेंगे कि आप जो हैं प्राइस आपको बढ़ाने पड़ेंगे। तो हमने पूरी कोशिश कर रहे हैं, मगर अब IMF के लिए बगैर कोई चारा भी नहीं है हमारे पास। आम आदमी के लिए, मैं शौकत तरीन साहब का आम आदमी है, आप बेग साहब हम बात कर रहे हैं कुछ और तरह से, आम आदमी के सादा लफ्जों में अगर बताया जाए शौकत तरीन साहब के एक आदमी का घर का इस वक्त ग्रोसरी का बिल का किराए का घर का खर्च जो है वो तकरीबन कुछ 40,000 रुपया है। अब इस महंगाई जो आगे आने वाली है इसके बाद क्या वो 40 से 48,000 50,000 तक जाएगा? क्या होगा सर उसका? एक आदमी की समझने से मैं आपको कहूँ कि क्योंकि ज्यादातर जो है इन्फ्लेशन जो CPI जो ओवरऑल होती है जिसमें घर का रेंट वगैरह वगैरह, वो तो अभी 25-27% है। लेकिन जो ज्यादातर लोगों का खर्चा होता है वो अपने फूड आइटम्स में होता है, वो बिजली के खर्चे में होता है। ये आइटम्स जो हैं ये तो अब आप देखें ना 45% को टच करके आई हैं, और ज्यादातर ये चीजें 100% ऊपर गई हुई हैं। तो जिसका 40,000 का खर्चा था वो आप 60,000 नहीं होगा। अच्छा। वो इस वक्त वो मतलब 70-80 हज़ार पे पहुंच चुका होगा इस वक्त।
सही, तो ये तो बड़ी खौफनाक जो आप बात कर रहे हैं, 70-80 हज़ार, यानी कि जिस आदमी का खर्च इस वक्त अपना 40,000 रुपया है, बिजली का बिल है, गैस का बिल है, पेट्रोल वो अपनी बाइक में भरवाता है, ग्रॉसरी का आइटम लेकर आता है, बच्चों की स्कूल फी है, जो 40,000 रुपया वो अब 70,000 तक पहुँच जाएगा इस महंगाई के बाद। यानी कि सूरत हाल आम आदमी के लिए, जो एक मिडिल क्लास की बात करो, गरीब आदमी की तो बात ही नहीं कर रहे हम, वो फिर यहाँ पहुँच जाएगा। ये शौकत तरीन साहब बता रहे हैं, ये नहज होने वाली है। लेकिन तरीन साहब, एक चीज़ है कि बहुत मुश्किल मरहला जो है वो है, आज मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी ये बात की, उन्होंने कहा सागदार से कहा कि उन्होंने पता नहीं क्यों वो लाए गए और जिस किस्म की मईशत वो चलाई जा रही है, मालूम नहीं वो किस तरह से वो है। तो अब IMF के बगैर चलाने की उन्होंने कोशिश भी की जो करके गए। इसाकदार साहब ने ऐसा क्यों किया कि IMF के बगैर चलाऊंगा, IMF के हवाले से हम नहीं जाएंगे, इस किस्म के बयानात क्यों दिए गए फिर? बिल्कुल, इन्होंने हर वो चीज जो वो मुफ्ता वादा करके गया था, इन्होंने उसको रिनिक किया और उसको और उसने कहा कि फिर जब कहा गया कि भाई IMF आ गई, उसने कहा कि मुझे कोई परवाह नहीं है, मैं आई डोंट केयर, IMF आती है नहीं आती, हम फिर भी संभाल लेंगे उसको। तो जब वो आई डोंट केयर की बात करते थे तो इसका मतलब है उनको आंखें दिखा रहे थे ना। और पहले जाते हुए इन्होंने कहा था कि मैं जब IMF के पास जा रहा हूँ मैं रीनिगोशिएट करूंगा, आंखों में आंखें डाल के रीनिगोशिएट करूंगा। तो फिर ऐसा ही होता है ना फिर बाद में। बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब आपका भी, मिर्ज़ा इश्तियाक बेग साहब आपका भी बहुत, दोनों अहबाब का। और मामला ये है कि अब आम आदमी के लिए जो सूरत हाल इस वक्त है वो अगले आने वाले एक हफ्ते के बाद बिल्कुल मुख्तलिफ होने जा रही है। लेकिन मैं आपको कुछ माजी करीब की बात करने जा रहा हूं, अंदर की खबर में कि अप्रैल 2022 के बाद जब इमरान खान की हुकूमत गई, उसके बाद से मुल्क में मुआशी जवाल आना शुरू हो गया। अप्रैल 2022 में इमरान खान ने इक़्तिदार छोड़ा, उस वक्त डॉलर की कीमत 183 रुपए थी, पेट्रोल उस वक्त पाकिस्तान में 150 रुपए फी लीटर था, डीजल 145 रुपए फी लीटर था, महंगाई की शरह 13.37% थी, एक्सपोर्ट्स 2.9 बिलियन पर थी, इंपोर्ट्स 6.7 बिलियन पर थी, सोना उस वक्त 1,30,000 रुपए फी तोला था, आटा 60 रुपए फी किलो मिल रहा था, गंदम की बोरी 1,800 रुपए की थी, घी 400 रुपए फी किलो था, बिजली 18 रुपए फी यूनिट थी, यूरिया खाद की बोरी उस वक्त भी बढ़ी और 1,700 रुपए की थी, 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड सिंध के अलावा पूरे पाकिस्तान के पास था। एहसास प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपए मुस्तहिक अफराद को भी मिले, लंगर खाने और पनाहगाहें भी चल रहे थे, डैम्स भी बन रहे थे, पाकिस्तान की GDP 6% को टच कर गई थी। आज 10 माह बाद इमरान खान के खिलाफ महंगाई का राग आपने वाली हुकूमत की कारकर्दगी ये है कि आज आटे की 20 किलो की बोरी 2500 रुपए की है, यूरिया खाद की बोरी 2400 रुपए में मिल रही है, घी 550 रुपए फी किलो हो चुका है, गंदम की बोरी की कीमत 4,000 रुपए तक पहुंच गई है, डॉलर 255 रुपए का हो चुका है, सेहत कार्ड बंद हो चुका है, डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं, लंगर खाने और पनाहगाहें बंद कर दी गई हैं, पाकिस्तान की GDP 6% से अब 0.5% पर आ चुकी है, महंगाई की शरह 25% से ज्यादा हो चुकी है, एक्सपोर्ट 2.4%, इंपोर्ट्स 5.2%, सोना फी तोला 1,90,000 से ज्यादा का मिल रहा है, फैक्ट्रियां मुलाजमीन को नौकरियों से फारिग कर रही हैं, बेरोजगारी और जराइम बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान की बंदरगाहों पर दरामदी अशिया से भरे कंटेनर हफ्तों से खड़े हैं और बरामद कुनिंदगान डॉलर हासिल करने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं, दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है, गैर मुल्की मीडिया पाकिस्तान के जल्द दिवालिया होने की खबरें छाप रहा है, लेकिन हमारे वजीर आजम शहबाज शरीफ जब अपोजिशन में थे तो इमरान खान को 70 रुपए फी लीटर पेट्रोल बेचने का फार्मूला बता रहे थे, अब वो इख्तिदार में आकर अपना बताया हुआ फार्मूला भूल गए हैं, ना आवाम को कोई रिलीफ मिल रहा है, ना अशिया खुर्दनोश की कीमतें कम हो रही हैं, हर गुजरता दिन अवाम के लिए भारी होता जा रहा है। सूरत हाल इस नहज पर पहुंच चुकी है और दावा किया जा रहा है कि मुल्क आगे बढ़ेगा, केसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ बनाए जा रहे हैं, सहाफ़ियों के खिलाफ बनाए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां की जा रही हैं और आज भी सहाफ़ी सरापा एहतजाज नज़र आ रहे हैं कि उनको किसी भी तरह से कोई रिलीफ अवाम को नहीं दिया जा रहा है। अवाम इस सूरत हाल पर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं अवाम क्या कहते हैं। यहाँ के वक्त में सिर्फ एक वक्त लोड शेडिंग होती थी हफ्ते में, वो बताया जाता है कि फलाने दिन लोड शेडिंग होनी है,
अब हर रोड लोड शेडिंग होगी, गैर अलानिया, और महंगाई का हर रेट ट्रिपल हो गया। पंजाब में वो चोरों का आईजी उन्होंने निगरान वज़ीर आज़म लगाया। हाँ जी, ये सिर्फ इनको, ये मुल्क को ठीक कर सकता तो इमरान खान ठीक कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। अवाम खुदकशी करेगी और क्या करेगी। बहुत ज़्यादा महंगाई है, मुल्क तबाह कर दिए इन चोरों ने। इलेक्शन कराएं, इमरान खान को लाएं। ज़्यादा महंगाई इन्नी को कि बहुत ज़्यादा ना, घ्यो दाल चीनी सब कुछ महंगा है। ये हुकूमत जी है नहीं, कोई भी हुकूमत हो अपना अपना खाने का बहाना बनाया ने, तनख्वाहां लैके लाख लाख घर बह जाते हैं, तो गरीब आदमी फिस गया बिल्कुल ही। भाई महंगाई की तो किसी की तवज्जो ही नहीं जा रही है। हुकूमत बिल्कुल जो बेबस हो चुकी है, हर आदमी रो रहा है, चाहे अमीर है गरीब है। अभी आवाम का ये हाल है कि वो समझो सूखी रोटी से भी रह गए। इसका हल तो कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट नहीं निकाल सकती। हमारे पास तो हल नहीं है। दिहाड़ी के लिए निकले हैं, वो भी बंद पड़ा हुआ, नेट भी नहीं है, ना लाइट है, ना गैस है। अब क्या कर रहे हैं बताओ। हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि खुदा के वास्ते कम से कम पेट्रोल डीजल बसों के किराए, सब्जी गोश्त तरकारी की कीमतों में इजाफा कम किया जाए। ये मजदूर लोग हैं, तकरीबन 700-800 दिहाड़ी है, तो इतने में खर्चा ही पूरा नहीं हो। आपने गुफ्तगू सुनी है कि किस तरह से इस वक्त बेबस नज़र आ रहे हैं। सहाफ़ी भी सरापा एहतजाज हैं, जिस तरह से कदगनें लगाई जा रही हैं, मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं, और हुकूमत जो है वो आए दिन सहाफ़ियों के लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एजाज़ वसीम बाकरी, इस वक्त लाहौर में सराफ़ी सहापा एहतजाज हैं। एजाज़, क्या सूरत हाल है इस वक्त लाहौर में? जी मुदस्सिर, लाहौर में इस वक्त प्रेस क्लब के बाहर भरपूर किस्म का एहतजाज किया जा रहा है। जिस तरीके से सहाफ़ियों को हरासा करने, मुकदमात दर्ज करने और उनको डराने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में कम्युनिटी मौजूद है जो कि भरपूर किस्म का प्रोटेस्ट कर रही है। मेरे साथ लाहौर प्रेस क्लब के सदर आज़म चौधरी साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आज़म भाई, हुकूमत क्या चाह रही है आपसे और सहाफ़ियों से क्यों तंग किया जा रहा है आपको? देखिए, पाकिस्तान के अंदर बड़ी देर से हम लोग ये फेस कर रहे हैं। पिछले कोई 8-10 माह हो गए हैं, मुसलसल सहाफ़ियों के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। जिस तरह आपको याद होगा, अरशद शरीफ के हवाले से जो केस है, अरशद शरीफ को जिस तरह शहीद किया गया, हमारे बहुत सारे जर्नलिस्ट साथियों हैं जिनमें साबर शाकर हैं, जिनमें समी इब्राहिम है, इमरान रियाज और बहुत सारे दोस्त हैं, शाहिद असलम, जिन पे झूठे मुकदमात दर्ज किए गए और दर्जनों की तादाद में दर्ज किए गए। हुकूमत की सिर्फ एक ही कोशिश थी कि पाकिस्तान में जो सच बोलेगा, जो हुकूमत पर तनकीद करेगा, सड़कों पर में हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देंगे आप? हम यही कहेंगे कि पाकिस्तान के अंदर आग इज़हार राय की आज़ादी सलब करेंगे, उससे पाकिस्तान की जमहूरियत को भी नुकसान पहुंचेगा, पाकिस्तान की सालमियत को भी नुकसान पहुंचेगा। खुदारा होश के नाखुन लें और इस किस्म के अच्छे हथकंडे बंद करें, और पाकिस्तान के अंदर लोगों को जीने का हक दें, सांस लेने दें, और पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट कम्यूनिटी है उसे सच बोलने दें। आप क्या कहेंगे, पीडीएम सरकार जो इस वक्त सहाफ़ियों को तंग कर रही है? मैं तो यही कहूँगा कि हुकूमत को इस मामले में होश के नाखुन लेने चाहिए। सच को कभी दबाया नहीं जा सकता। ये एक सहाफ़ी का बुनियादी और जमहूरी हक है, इसको किसी सूरत छीना नहीं जा सकता। लिहाजा हुकूमत जो है वो फौरी तौर पे अपनी रविश को तब्दील करे और सहाफ़ियों को अब सच्चाई और ईमानदारी के साथ काम करने का मौका दे। आपने गुफ्तगू सुनी है। लाहौर प्रेस क्लब में इस वक्त भरपूर किस्म का एहतजाज किया जा रहा है, और सहाफ़ी कम्युनिटी ने यह ऐलान किया है कि अगर यही हुकूमत का रवैया बरकरार रहा तो 30 जनवरी को इस्लामाबाद का घेराव किया जाएगा, और पूरे पाकिस्तान से सहाफ़ी कम्युनिटी काफिलों की सूरत में इस्लामाबाद पहुँच के हुकूमत को यह एहसास दिलाने में कोशिश करेंगे कि सहाफ़ियों को हरासा करना बंद किया जाए। जी मुदस्सिर, ठीक है, एजाज़ वसीम बाकरी में आगाह कर रहे थे। और एक तरफ नाज़रीन, आज डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ, वहीं पर हम बोल बाजार में बात करते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में भी आज तेजी देखने में आई है। कफील अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ है। कफील, आगाह कीजिएगा, क्या रुझान मार्केट का आज रहा है? देखिए, इंटरबैंक जो है वो तो 24.54 बढ़कर 255.43 पर बंद हुआ, और रिकॉर्ड हिस्ट्री में पाकिस्तान में पहली दफा हुआ, जबकि ओपन मार्केट में 12 रुपए का इजाफा हुआ और 255 पे क्लोज हुआ है। अगर हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें तो सेंटिमेंट खासा पॉजिटिव रहा, और शुरू से लेकर अब तक मार्केट में ओवरऑल 1062 पॉइंट का इजाफा मार्केट में रिकॉर्ड किया गया, और 2.4% इजाफे से मार्केट जो है वो 40,000 का जो लेवल था वो अबूर कर गया, और तकरीबन 40,846 के लेवल पर मार्केट जो है वो बंद हुई। तो सेंटिमेंट खासा पॉजिटिव था, और उनका कहना है कि जब से IMF की ये तमाम शराइत मान ली गई हैं, जो हमारी बात हुई है स्टॉक ब्रोकर से, तो उनका कहना है कि अब कुछ जो डायरेक्शन है वो बाकायदा नजर आ रही है कि कुछ इसमें जो है वो बेहतरी होगी। दूसरा जो डॉलर है उसने रुपए को बहुत अप्रिशिएट किया, सिचुएशन जो है रिकॉर्ड हुआ है कि तकरीबन 24 रुपए से जायद का इजाफा जो है वो देखा गया है डॉलर के अंदर।
अच्छा कफील, ये भी साथ बताइएगा कि अब IMF की शराइत के साथ साथ डॉलर बढ़ गया है, डॉलर अब मार्केट और इंटरबैंक का वो तकरीबन अब सेम पोजीशन पर भी आ रहा है, तो अब जो LCs के मसाइल थे, जो पोर्ट पर चीज़ें रुकी हुई थी, उसके बारे में अब क्या कहा जा रहा है कि वो खुल जाएंगे? देखिए, इस हवाले से अगर हम बात करें तो स्टेट बैंक ने जो अपना जो लास्ट 4 डेज पहले जो अपने जारी किया था सर्कुलर, उसमें ये बाकायदा कहा गया था। तो आप देख रहे हैं कि अब ये मसाइल किसी हद तक जो है वो तरजीही बुनियादों पर हल करने की जो है वो बात भी की जा रही है। तो हम जो एक सबसे बड़ा मसला था जो कि हमारी करेंसी एक्सचेंज वालों से बात हुई, उनके कहने कि जो ब्लैक मार्केट का जो रेट था वो ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2.70-2.65 के दरमियान ट्रेड कर रहा है, तो उसमें कमी आएगी और वो अब इस लेवल पे जो है जो बाहर से भेजने वाले। तो अब देखना ये कि अगले आने वाले वक्त में ये क्या होता है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।